ओके सबसे पहले तो थोड़े से नींद के लोड़े लग चुके हैं मेरे, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा यार, तुम लोगों की नहीं लगने चाहिए। तुम लोग अच्छी तरह सो, ठीक है, टाइम पे सो, और डाइट का ख्याल रखो, क्योंकि मेरी डाइट की ही सबसे पहले लोड़े लगे थे। मतलब डाइट मेरी काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैं लेट डाइट लेता था, लेट सोता था, लेट उठता था, चीज़ें लेट करता था। और आई डोंट नो बट या इफ़ यू नॉट वेक अप अर्ली, ट्राई टू वेक अप एटलीस्ट बिफोर आफ्टरनून। लाइक कुछ लोग लिटरली 12-1 बजे उठते हैं। इट्स नॉट गोना हैपन। इट्स फक, मैं क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ, बट हाँ, इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। सो ट्राई टू वेक अप एज मच अर्ली एज यू कैन, बट बिफोर 12 o'clock, ठीक है। और मैं भी ये लाइफ में अपना रहा हूँ। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इंटरेस्टिंगली 4-5 वीडियो बनानी थी, लेकिन 2-3 ही वीडियो बन पाएगी। हालांकि स्क्रिप्ट रेडी है, डायलॉग्स कह रहा हूँ मैं, पॉइंट्स रेडी है, बट अंदर से एनर्जी की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं, माइंड में ही, मेरे दिमाग में थोड़ा सा वो होता है ना, नींद कम होने के बाद अजीब सा कुछ फील होता है, ब्रेन फॉग टाइप का, उस टाइप का फील हो रहा है। लेकिन इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंगली बात करूंगा, एनर्जी थोड़ी सी लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मैंने सुना कि भैंचो ओनली फैंस का प्लेटफॉर्म NBA जो कि बास्केटबॉल ऑर्गेनाइज करती है, उससे ज्यादा पैसे कमा रहा है। एंड आई वाज लाइक लिटरली ये क्या हो रहा है। मतलब मैं ये सोचता था कि मैं ही चूतिया हूँ, या फिर मेरे 2-4 दोस्त ही चूतिया, या फिर इंडिया की छोटी मोटी ऑडियंस चूतिया है जो कि पोर्न देखती, या फिर ओनली फैंस तो मेरे हिसाब से कोई नहीं लेता भाई, मेरी जान पहचान में तो, ठीक है, कोई सोचता भी नहीं है। बकचोदी करते होगे, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। बट हाँ, पोर्न वगैरह देखते, चल खैर छोड़ो वो चीज़, ठीक है। उसके बारे में यार मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो छुड़वा के छोड़ दी ठीक है। काफ़ी वीडियो मैंने बना दी, फ्यूचर में वीडियो भी बनाएंगे, ई बुक भी लाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है। बट उस चीज़ के अलावा मैं एक सिंपल सी चीज़ कहूँ तो वो ये है कि चलो पोर्न वोर्न तो छोड़ दी, नहीं छोड़ी वो अलग चीज़ है, लेकिन यार क्या गंद टाइम आ गया कि अब तुम्हें, और वो तो सेक्स भी नहीं कर रही भाई, और मतलब एक बॉडी है, एक लिटरली एक मांस का टुकड़ा है जिसको तुम कह सकते हो आचार्य प्रसाद जिसको कहते हैं, तुम उसको देखने के लिए पे कर रहे हो, लिटरली एवरी मंथ पे कर रहे हो। और 1-2 लोग नहीं भाई, मिलियंस ऑफ लोग पे कर रहे हैं। कौन है भाई ये लोग, लाइक लिटरली, और क्या जीवन है इनका, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में कुछ कर नहीं रहे होगे, एलेक्स हॉर्मोजी वाली बात है, मे बी ये जीवन में उखाड़ रहे हो, बट इस चीज से सफर कर रहे हो एडिक्शन में साइड बाय साइड, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग उल्टा करते हैं इस चीज का, ठीक है, वो सफर एडिक्शन में इतना करते हैं और उखाड़ते कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग उखाड़ भी ठीक ठाक लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरा टाइम तो वो नहीं देखते होगे, नहीं ओनली फैंस पे जाते होगे, लेकिन इट्स लाइक नेटफ्लिक्स, बट चूतिया नेटफ्लिक्स ठीक है। एग्जिस्ट क्यों करता है मुझे नहीं पता, और इनफैक्ट इन फ्यूचर मुझे काफी सारी चीजों के बारे में बात करनी है, ठीक है, सेक्स से रिलेटेड और तुम्हारा प्लेजर से रिलेटेड, और बहुत सारी चीजें यार, बहुत सारी चीजें इस चीज के जो अराउंड घूम रही है। लाइक अगर मैं सिंपली बताऊं, खैर ये वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं रखने वाला था, लेकिन अब फ्लो में बात निकल रही है, तो वी टॉकिंग अबाउट इन फ्यूचर वीडियोस प्रोस्टिट्यूशन, रेप और फेमिनिज्म, एंड व्हाई मैन बिकम सो वीक, सेक्स, प्लेजर, ऑर्गेजम, सेक्स टू सुपर कॉन्शियस, ओसो वाली चीज, और कुछ मेरा जर्नल पर्सपेक्टिव, नो फैप वगैरह की भी थोड़ा सा उसको लपेटेंगे। हालांकि नो फैप को लपेटने की जरूरत नहीं है, नो फैप को भूलने की जरूरत है, ठीक है। नो फैप को भूल के रियल लाइफ में काम करने की जरूरत है। नो फैप को भूल के फैप करने की जरूरत नहीं है, नो फैप को भूल के काम करने की जरूरत है। तो इस वीडियो के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं यहाँ पर कहूंगा, आई होप तुम्हें समझ आएंगे, ठीक है। और ये पॉइंट्स तुम्हारे काफी हेल्पफुल होंगे अगर तुम किसी भी टाइप के सेक्सुअल कंटेंट से सफर कर रहे हो, लस्ट सफर कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें देखने को मिलेगी। तुम यूट्यूब खोल रहे हो, तुम्हें देखने को मिल जाएगी, तुम इंस्टा खोल रहे हो, तुम्हें डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो तुम लिटरली अपने सेक्सुअल पार्ट को एज अ टीनेजर और एज अ अर्ली 20s तुम नहीं डीएक्टिवेट कर सकते। या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है सो इट्स हेल्प फॉर यू 100%, बट उसके अलावा तुम्हारे लोड़े लगने वाले हैं या फिर लग चुके हैं। सो मैं एक ही चीज कहूंगा, अंडरस्टैंड द नेचर फ्लो एंड रेसिप्रोकेट विद दैट। देखो, नेचर के फंडे को समझो थोड़ा सा। नेचर चाहता है कि तुम सेक्स करो, बट तुम सेक्स के जो पर्पज है, जो सेक्स का पर्पज है वो बच्चे पैदा करना, वो भी करो, ठीक है। लेकिन काफी सारे लोग और मैक्सिमम यही सोचते हैं कि हम सेक्स करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे और प्लेजर ले लेंगे, ठीक है। तो तुम लोग सबके सब प्लेजर प्रिंसिपल पे चल रहे हो, लेकिन जो यूनिवर्स है, जो
नेचर है वो नहीं चाहता तुम प्लेजर लो, प्लेजर ऐड ही इसीलिए किया था कि तुम बच्चे करो, ठीक है। वो डायरेक्ट प्लेजर नहीं चाहता तुम्हें देना, वो बच्चे चाहता है। प्लेजर एक पार्ट है, एक पोर्न की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन तुम लोगों ने उस प्लेजर पोर्न को इतना ज्यादा एडिक्टिव बना लिया, इतना ज्यादा दिमाग में रख लिया, मैंने भी एक लेवल पर रख लिया कि मैं भूल गया कि नेचर क्या चाहता है और नेचर ऐसा क्यों चाहता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर नेचर ऐसा चाहता है तो क्या कर सकते हैं भाई, सेक्स ना करे और प्लेजर ना ले, और ये वो देखो प्लेजर तो मिलेगा ही इट्स नॉन नेगोशिएबल अगर तुम सेक्स करोगे। लेकिन माई थिंग इज ब्रो, सेक्स को एक तो इजी मत बनाओ खुद के लिए, वैसे वो इजी है भी नहीं, लेकिन इजी खुद के लिए तुम कैसे बना देते हो, यही वर्चुअल रियलिटी में सेक्स करके, पोर्न के थ्रू, मास्टरबेशन के थ्रू, ओनली फैंस के थ्रू। पैसे है तो और ज्यादा पैसे, मतलब ओनली फैंस पे भी देते ही हो, बट और ज्यादा पैसे है तो रियल लाइफ में प्रोस्टिट्यूशन के थ्रू। दिस ऑल वर्चुअल, दिस ऑल फेक, दैट्स इट। मतलब मैं तो अपने दोस्त वगैरह से भी कहता हूँ यार देख, मतलब प्रोस्टिट्यूशन का तो सीन ऐसा है ना कि तुम पोर्न देख रहे हो, हालांकि पोर्न में पे नहीं कर रहे, बट तुम्हारी सोल तो पे कर रही है। समझो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल भी नहीं, ये थोड़ा स्टोइसिज्म टाइप का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बट हाँ, तुम्हारी सोल पे कर रही है, तुम्हारी आत्मा पे कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट वहीं तुम जब रियल लाइफ में प्रोस्टिट्यूशन पे जाते हो और वहां पर तुम पे करते हो, तो तुम्हारी आत्मा के साथ तुम्हारी पैसे भी गांड मार रहे हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें उस चीज का थोड़ा सा भी एडिक्टिव या फिर एक टाइप ऑफ प्लेजर सेंस कर गया ना, तुम्हारे लग गए, लिटरली तुम्हारे लग गए, ठीक है। ह्यूमंस आर नॉट एग्जिस्ट फॉर जस्ट सेक ऑफ सेक्स, ह्यूमन आर एग्जिस्ट फॉर जस्ट बिकम स्ट्रॉन्ग, मैन आर बिकम स्ट्रॉन्ग, एंड मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रॉन्ग बनना, उसके बाद सेक्स को अचीव करना। और यहां पर चीजें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड चल रही है भाई, ठीक है। क्योंकि एक बात तो नेचर खुद ही डिसाइड कर लेता है, वो बात भी मुझे बेकार लगती है। नेचर खुद डिसाइड कर लेता है कि चलो इसको अच्छे जेनेटिक्स दे देता हूं, ये सेक्स कर लेगा, ठीक है। वो चीज भी मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे जेनेटिक्स है, सेक्स मिल रहा है, करो, वीडियो भी क्यों देख रहे हो मेरी, जाओ। बट दूसरे टाइप के जो बंदे होते हैं, जो फंस जाते हैं इस चीज में, वो है उन्हें जेनेटिक्स भी ठीक ठाक नहीं मिले, बट उन्हें सेक्स भी करना है, तो पैसे कमाते हैं, और पैसे कमाने के बाद वो या तो अरेंज मैरिज के थ्रू सेक्स कर लेते हैं, या फिर प्रोस्टिट्यूशन वगैरह बकचोदी के थ्रू सेक्स कर लेते हैं। अब वो सेक्स कर तो लेते हैं एक बार दो बार, लेकिन तीसरे चौथे बार वो फंस जाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन में कर रहे हो तो वहां पर फंस जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी एक आदत सी बन गई है हर महीने पे करके सेक्स करने की, ठीक है। तो तुम्हारे लोड़े लग गए। बहुत सारे लोग हैं भाई, मेरे जिम के खुद लोग हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता कि वो किस किस तरह के, ठरकी तो मैं क्या ही कहूं, लेकिन उनका हमेशा यही आइडिया रहता है कि यार यहाँ पर चल रहे हैं, वहां पर चल रहे हैं, और रसियन मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। आई जस्ट लाइक, मैं ज्यादा बात भी नहीं कर सकता, ठीक है। और वो इस चीज को इस तरह से कहते हैं कि यार भाई इस महीने सैलरी मिल गई, आज तो बंदी पे लेंगे, और व्हाट द फक इस बंदी पे लेंगे भाई, ग्लंड तेरी बंदी नहीं है वो, ठीक है। एक अनजान औरत को, बेचारी मजबूर है जो उसके साथ, बट खैर छोड़ो, वो भी अलग बात हो गई। उसके अलावा जो एवरेज जीन्स में पैसे कमाकर जो सेक्स करने का प्रोसेस है, बेसिकली अरेंज मैरिज के थ्रू। अच्छा, ये सिंपल भाषा में इसको कहते हैं, मैं बेफालतू में थोड़ा काफी देसी भाषा में बोल रहा हूं, लेकिन वर्ड यही है यार, 60 to 70% या फिर 80% अरेंज मैरिज होती ही सेक्सुअल फेवर्स के लिए है। फेवर्स क्या कह रहा हूं मैं, सेक्सुअल एक्सचेंज के लिए है, ठीक है। मनी एक्सचेंज होता है इन टर्म ऑफ सेक्स, लाइफ टाइम का प्रोसेस होता है वो, ठीक है। वो इट्स लाइक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन इन अरेंज मैरिज एंड मंथ टू मंथ सब्सक्रिप्शन इन प्रोस्टिट्यूशन। फक, क्या बोल रहा हूं मैं, बट मेरा दिमाग जो कह रहा वही मैं बोल रहा हूँ। खैर, पॉइंट मैंने लिखा नहीं था, बिल्कुल ही एकदम अलग चला गया। बट कहने का मतलब यही है मेरे भाई कि बेफालतू में इंडल्स मत हो। पैसे कमाने हैं तो पैसे से लुक्स भी इंप्रूव करो, स्टाइल भी इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव करो, अट्रैक्शन के थ्रू सेक्स पाओ। दैट्स व्हाट आई से, दैट्स लिटरली व्हाट आई से। विजुअल रियलिटी, पैसे से सेक्स, अरेंज मैरिज से सेक्स, आई डोंट नो थिंक सो इट्स वर्थ इट एट ऑल, ठीक है। और जब मैं कह रहा हूँ बायोलॉजी चाहती तो बायोलॉजी भी यही चाहती है कि तुम खुद सिलेक्शन करो, ठीक है। किसी की सिलेक्शन को मारो मत। अरेंज मैरिज में सिलेक्शन को मार ही देते हैं भाई, ठीक है। कभी लड़की मार देती है कि चलो कैसा भी मिल रहा है, ठीक है, पर पैसे आ रहे हैं। कभी लड़का भी मारा, चल कैसी भी लड़की मिल रही है, ठीक है, एटलीस्ट लड़की तो मिल रही है, जिंदा तो है। वो बकचोदी भी चल रही है लड़कों में तो, क्योंकि लड़कों के स्टैंडर्ड अलग ही लेवल पे गिर चुकी है। और मैं नहीं कहूंगा गिरने, देखो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, कहाँ रह रहे हो, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट, कन्वर्सेशन के स्टाइल, कन्वर्सेशन के एस्पेक्ट, जहां तुम रह रहे हो वहां इंग्लिश बोलनी पड़ती है या फिर हिंदी में भी काम चल जाता है, ठीक है। और काफी सारी चीजें और भी डिपेंड करती है कि जहां तुम रह रहे हो वहां की जो लड़कियां हैं उन्होंने पहले लव एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया। अगर उन्होंने लव और सेक्स एक्सपीरियंस किया है, वो मे भी तुम्हारे साथ ना हो, उन्होंने कभी भी लव सेक्स एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो शायद एज अ लव डिप्राइव्ड जो एक टर्म है उसके थ्रू तुम्हें लड़की मिल जाए। बहुत सारे हैं, फेटिज्म का यहाँ पर बकचोदी आ जाती है, लक का प्रोसेस आ
जाता है, पैसे कितने हैं, किस तरह से आए हैं उसका प्रोसेस आ जाता है, सोशल लाइफ के थ्रू आए हैं या फिर जस्ट घर पे बैठ के एडिटिंग करके आए हैं उस चीज का आ जाता है। क्योंकि सोशल लाइफ के थ्रू आए तो सोशल लाइफ में तुम बाहर निकले होगे तो तुम्हारी नेचुरली सोशल इंप्रूवमेंट हुई होगी, तो ना चाहते हुए भी या फिर चाहते हुए भी अगर तुम दिमाग में सोचते हो तो एक लेवल ऑफ लड़कियों से बात करने की ईजीनेस ईजी हुई होगी। काफी चीज बोल गया और मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ क्या क्या हो गया। बट अगेन नेचर ने सेक्स डिसाइड किया है, प्लेजर दिया है ताकि तुम नेचुरल सिलेक्शन करो, नेचुरल सिलेक्शन के बाद लो, और उसका पर्पस है बच्चे पैदा करना। तो लोग मेरे को बाइकआउट कर देंगे, मैं खुद को भी बाइकआउट कर दूंगा। बट सिंपल सी चीज यही है कि वीक मत बनो, वर्चुअल रियलिटी में सेक्स मत करो, पैसे वाला सेक्स मत करो, रियल लाइफ सेक्स करो, रियल में जाओ, कन्वर्सेशन से करो, इंप्रूवमेंट से करो। इंप्रूवमेंट से नहीं हो रहा तो फेल हो 10 बार 50 बार 100 बार। एंड आई जेन्युइनली से वन थिंग, मैन यू हैव टू सफर, दैट्स व्हाई यू मैन, यू हैव टू सफर। आई विल सफर, एंड्रयू टेट इज सफर। और हाँ, एंड्रयू टेट का 14 मत कह देना, मैं चाटे मार दूंगा तुमको। एवरीवन इज सफर। सो अगर तुम नेचुरल सिलेक्शन से करोगे, बाद में पैसे वैसे कमाने के बाद करोगे, रिसोर्स होने के बाद करोगे, अच्छी लड़की के साथ करोगे, तुम भी खुश रहोगे और वो जो होने वाला बच्चा है वो भी खुश रहेगा। क्योंकि अरेंज मैरिज में तो ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाता है ना कि आइडलाइज तो दिमाग में तो सेक्स होता है, लेकिन बच्चा आ जाता है गलती से, या फिर गलती से भी नहीं प्लानिंग से आ जाता है। लेकिन प्लानिंग भी कोई 1-2 साल की मतलब नॉर्मल सी प्लानिंग होती है, बच्चा आ गया, ये है ये है ये है। ब्रो, फादरहुड इज अ बिग थिंग, यू हैव टू सेल्फ इंडिपेंडेंट। मैं अब से सोच रहा हूँ, मैं छोटा खुद बच्चा हूँ, मैं बहनचो, मैं अब से सोच रहा हूँ कि लिटरली अगर मैं 30-35 जब भी शादी करूंगा या फिर बच्चे करूंगा तो क्या माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, वो सफरिंग नहीं होनी चाहिए जो तुम कह रहे हो। यार खुद की इंडिविजुअलिटी से सीख लो मेरे भाई, खुद की इंडिविजुअलिटी से सीख लो, खुद की जर्नी से सीख लो, खुद की सफरिंग से सीख लो। एटलीस्ट वो तो मत होने देना अपने बच्चे को। ठीक है, बाकी तुम्हें यार लूप होल में चलना है तो चलो, कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारे लोग ऐसे चल रहे हैं, इट्स ऑन यू, इट्स कंप्लीटली ऑन यू। लास्टली आई एम जस्ट से वन थिंग, इस चीज को थोड़ा सा मोटिवेशन में भी यूज कर सकते हो। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन नाम की एक चीज होती है, निकोल टेस्ला, भाई मैं नाम कितने गलत बोलता हूँ, ये जो बंदा है इसने बनाई है, उसके बारे में देख लेना। ब्रह्मचर्य के ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई है, मैंने बेसिकली गलतियों के बारे में बताई क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मुझसे काफी सारी गलती हुई थी। और मेरी सबसे बड़ी गलती सिंपली वे में मैं कहूँ तो वो ये है कि मैंने सेक्स के अलावा लड़कियों पे फोकस करना बंद कर दिया था, जो कि कंप्लीटली डीह्यूमनाइज थिंग है। एज अ मैन इट्स कंप्लीटली बैड सिट थिंग। अगर तुम उसके एक्सट्रीम में भी जा रहे हो ना, अब तो मैं लड़की से बात ही नहीं करूंगा, बढ़िया हिलाऊंगा भी नहीं, ये भी ठीक है, सारी चीज ठीक है, लेकिन लड़कियों से बात ना करना, इट्स मेक यू वीक, दैट्स इट।